नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। मैं बस में सफ़र कर रहा था, वहीं दो सज्जन आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वहीं एक ने एक से पूछा कि पीछे आग क्यों लगी है। उसने क्वेश्चन किया तो उसका जो आंसर आया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि चुनाव है। अब चुनाव है, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहे थे, ये जांच का विषय है कि आखिर आग क्यों लगा है। लेकिन उसके जो जवाब हैं वो थे चुनाव है इसीलिए आग लगी है। इधर महाराष्ट्र मराठा आरक्षणों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उसके नेता आपस में जो आंदोलनकारी हैं वो महाराष्ट्र को जलाने पर तुले हुए हैं। जहां आप किसी विधायक के घर पर उनसे मिलने के लिए आमतौर पर पहुंच नहीं सकते, उसके आसपास भटक नहीं सकते, उनके घरों में अब आग लग रही है। मैं आग नहीं लग रही है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, या ये प्रोपगेंडा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके घर के आसपास आप भटक नहीं सकते, उनके घरों में आग लग रही है। दरअसल चुनाव आ रहा है, ध्यान से। यहाँ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए। क्यों लगाए? दरअसल एप्पल का एक नोटिफिकेशन आया और ये कहा गया कि आपके फ़ोन को हैक किया जा रहा है या हैक करने की कोशिश की जा रही है। स्टेट स्पॉन्सरशिप, जो राज्य प्रायोजित ये मुद्दा है, इस पर अश्वनी वैष्णव ने सफाई देते हुए कहा कि दरअसल ये जो है ये एक प्रोपगेंडा है, झूठी खबर है और खुद कुछ नहीं। फिलहाल उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। इजराइल और हमास युद्ध ऐसा है जहां आप इंडिया में देखें तो हिंदू मुस्लिम का अब डिबेट खत्म सा हो गया है। जहां ईसाई और मुस्लिम के बीचों का अब डिबेट बन चुका है। जहां केरला में ब्लास्ट होता है और 3 मौतें हो जाती हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। मराठा आरक्षण के लिए अब जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया है। ये टोटल जो खबर है वो सुर्खियों वाली खबर है। आप ये है कि भारत की कूटनीति जो है वो कहाँ काम करती है, जहाँ कतर में 8 नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुना दी गई है। फिलहाल आज से पहले एस जयशंकर जो कहते थे कि हम देखते हैं, विदेश मंत्री हैं, अभी तक क्या एक्शन लिया गया नहीं लिया गया इस पर खुलकर बातचीत नहीं हो रही थी। तो वहीं अब जो है इसमें तेजी दिखाया जा रहा है। जहां परिवार, जो नेवी अफसर के परिवार हैं, वो मिलकर उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ कूटनीति भी देखना होगा, क्या उसके उन अफसरों को बचा पाती है केंद्र सरकार, ये भी देखना भारत सरकार, क्योंकि अब ये साख की लड़ाई कहीं ना कहीं हो चला है। जहां मराठा आरक्षण चुनाव के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में किस नेता का घर किस लिए जल रहा है ये जानना वोट देने से पहले ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सूचनामा।